दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनली अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं, पर इतनी सक्सेस पाने के बावजूद वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते, क्योंकि ये फाइनेंशियल एजुकेशन किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। आज जो बुक की समरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ बुक नहीं है, ये एक बाइबल की तरह है, जो पैसे के लिए आपका नज़रिया बिल्कुल बदल कर रख देगी। ये बुक मैंने आज से 15 साल पहले पढ़ी थी, और तब मुझे लगा था कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिली। जो भी इंसान ज़िंदगी की भागदौड़ से निकलकर फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, उसके लिए ये बुक परफेक्ट है, क्योंकि ये सिखाती है कि आप पैसे के लिए काम मत करो, कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके लिए काम करे। यस, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। इस बुक को धरती पर मौजूद हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। शायद तभी पिछले 20 सालों में इसकी 4 करोड़ से भी ज़्यादा बुक्स बिक चुकी हैं। दोस्तों, पहले मैंने इस बुक की छोटी समरी बनाने की सोची थी, जैसा काफ़ी सारी जगह दिया भी हुआ है, बट उसमें जो ऑथर आपको फील करवाना चाहता है ना, वो फीलिंग नहीं आ रही थी, वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो इस बुक को मैंने कुछ पार्ट्स में बनाया है, स्टोरी की फॉर्मेट में, जिससे कि आपको मज़ा भी आए और साथ में आप कुछ ऐसा सीख कर जाएं जो आपकी पैसे के बारे में सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। रिच डैड पुअर डैड, इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस बुक में उन्होंने अपने 2 फादर का एग्जाम्पल लिया है। एक उनके हैं रिच डैड, दूसरे उनके हैं पुअर डैड। एक्चुअली जो उनके पुअर डैड हैं वो उनके असली पिता हैं, बट जो उनके रिच डैड हैं वो उनके फ्रेंड माइक के फादर हैं। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन फिर भी अमीर थे, जबकि उनके रियल फादर जो पुअर डैड थे वो प्रोफेसर थे, बट वो तब भी गरीब थे। रॉबर्ट ने अपने दोस्त के डैड को अपना डैड मान लिया था और उनसे रिच बनने की काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सीखी, क्योंकि वो खुद भी रिच थे। इस बुक में 9 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मीन्स अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सेकेंड इज़ वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, मीन्स लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। थर्ड इज़ माइंड योर ओन बिजनेस, मीन्स अपने बिजनेस पे फोकस करो। फोर्थ, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। फिफ्थ, द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। एंड सिक्स इज वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, मीन्स सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम मत करें। एंड 3 मोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दैट मीन्स अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे, तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड बोलते थे, उनसे पूछा कि अमीर कैसे बन सकते हैं। तो रिच डैड ने बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें क्लासरूम मेथड से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके फिर समझाऊंगा। वो दोनों मान गए। तो रिच डैड ने उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते का सिर्फ 10 सेंट देते थे। 10 सेंट मीन्स आज के हिसाब से 7 रुपये होते हैं। दैट मीन्स वो हफ्ते का सिर्फ 7 रुपये देते थे उन दोनों बच्चों को स्टोर्स की सफाई करने के लिए। 3 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। रिच डैड ने अब तक कुछ नहीं सिखाया था, इनफैक्ट अब तक एक बार बात भी नहीं की थी। रॉबर्ट ने ये पूरा किस्सा अपने पुअर डैड को बोला, तो पुअर डैड ने उन्हें सैलरी बढ़ाने के लिए बोला। जब रॉबर्ट रिच डैड के पास गए और सैलरी बढ़ाने के लिए बोला, तो रिच डैड बोले कि अब तुम मेरे एम्प्लॉयज़ की तरह बात कर रहे हो। रॉबर्ट छोटा सा था, वो समझ नहीं पाया, रोने लगा और कहा कि आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तब रिच डैड बोले कि सिखाने का मतलब अगर तुम्हारा क्लासरूम मेथड से है, तो मैं ऐसे नहीं सिखाता। मैं वो तरीका सिखाता हूँ जैसे ज़िंदगी सिखाती है, एक्सपीरियंसेस से, अनुभव से। अगर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा भी दूंगा तो तुम फिर से जॉब करने में लग जाओगे, नहीं बढ़ाऊंगा तो कहीं और चले जाओगे। बट जो तुमने मुझसे पूछा था कि अमीर कैसे बनना है, वो कभी नहीं सीख पाओगे। आज तक कभी कोई भी जॉब करके अमीर नहीं बन पाया। अमीर बनने के लिए बिजनेस ही करना पड़ता है।
तब उनके रिच डैड ने उनको पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट अच्छे ग्रेड से पास करके सेफ और सिक्योर गवर्नमेंट जॉब करे, पर रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट ये समझे कि पैसा कैसे वर्क करता है, जिससे कि पैसे को अपने काम पर लगा दें और पैसा बनाने के लिए। रिच डैड बोले कि अपने फादर को देखो, प्रोफेसर हैं, अच्छा कमाते हैं, बट तब भी उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं। वो बोले कि पैसे के लिए काम करना आसान है, पर पैसे से काम करवाना मुश्किल है। अगर जुनून है, जज्बा है, तो ही तुम पैसे से काम करवा सकते हो, अदरवाइज़ तुम्हें पैसे के लिए ही काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक पैसे की पूरी समझ नहीं होगी। फिर रिच डैड बोले, अब तुम्हें फिर से काम करना है स्टोर में, पर बिना किसी सैलरी के। रॉबर्ट शॉक हो गया था, पर मान गया क्योंकि उसे कुछ सीखना था। 3 हफ्ते बाद रिच डैड आए और उन्होंने रॉबर्ट से पूछा, कुछ सीखा? रिच डैड बोले कि अगर मैं सैलरी बढ़ा दूंगा तो तुम काम करोगे? रॉबर्ट कंफ्यूज था। रिच डैड ने बोला कि अगर मैं तुम्हें $5 पर वीक दूंगा तो काम करोगे? रॉबर्ट और माइक एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तो रिच डैड बोले कि सबका प्राइस होता है और सब इसी जाल में फंस जाते हैं। इसी को रैट रेस कहते हैं। ज़्यादा पैसे कमाओ, बिल्स पे करो और पैसे कमाओ सैलरी से, और वीकेंड एंजॉय करो। यही रैट रेस है। सो डू नॉट लेट द इमोशन ऑफ फियर कंट्रोल योर ब्रेन। डर को अपने ब्रेन में नहीं आना चाहिए। डर पैसे खोने का। ये डर अमीर लोगों को भी होता है। तुम दोनों बच्चों को पैसे का मास्टर बनना है, उसका गुलाम नहीं बनना। सो कंट्रोल योर फियर एंड डिज़ायर इन यू। माइक ने बोला कि MBA कॉलेजेस भी तो हैं, वहाँ पे ये सब सिखाते होंगे। तो रिच डैड बोले कि MBA कॉलेजेस में मैनेजर्स बनना सिखाते हैं, ओनर्स बनना नहीं सिखाते। रॉबर्ट ने पूछा कि अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम काम क्यों करें? तो रिच डैड बोले कि मैं सैलरी नहीं दूंगा, बट अपने दिमाग का यूज़ करो और पैसे कमाओ। फिर रॉबर्ट को स्टोर्स में कॉमिक्स दिखी, तो उसे माइक की छोटी बहन को एज अ लाइब्रेरियन वहाँ पे रखा और गैराज में कॉमिक्स की लाइब्रेरी ओपन कर दी। दैट वॉज योर फर्स्ट बिजनेस। सिर्फ 9 साल की एज में, और उस बिज़नेस से वो $9.5 पर वीक कमाते थे, मीन्स 770 रुपीज़ पर वीक। तो अब उन्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था एंड उन्हें उसके पैसे भी मिल रहे थे। दैट मीन्स अब वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, पर पैसा उनके लिए काम कर रहा था। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के कुछ सुपर फिन कोट्स। फर्स्ट इज, पुअर और मिडिल क्लास पर्सन पैसे के लिए काम करता है, बट जो रिच पर्सन है वो पैसे से काम करवाता है अपने लिए। सेकेंड पॉइंट इज, जब भी बात पैसे की आती है तो मैक्सिमम लोग सेफ खेलते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। मैक्सिमम लोग जो जॉब करने जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि वो डरे हुए हैं। डर इस चीज़ का कि अगर वो पैसे कमा के नहीं लाएंगे तो उनके बिल्स, उनका रेंट कौन भरेगा। फोर्थ पॉइंट इज, कभी भी पैसे के गुलाम मत बनो, बट पैसे के मास्टर बनो। दैट मीन्स पैसे को काम पर लगाओ, पैसे को कंट्रोल करो, पैसे के लिए काम मत करो। फिफ्थ पॉइंट इज, अगर हम ज़्यादातर लोगों को पैसा देंगे तो वो और ज़्यादा कर्जे में आ जाएंगे। दे विल गेट इन टू मोर डेट बिकॉज उन्हें प्रॉपरली पैसे को मैनेज करना नहीं आता। सिक्स्थ इज, मैक्सिमम लोग अपने इमोशंस की वजह से काम करते हैं, ना कि अपनी सोच की वजह से। इमोशंस लाइक फियर, फियर जैसे कि पैसा खोने का डर, और ग्रीड, अगर सपोज उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो वो लालच में आके जो चीज़ें उनके यूज़ में नहीं आने वाली हैं वो भी परचेज कर लेते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट जॉब इज रियली अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। एक बड़ी प्रॉब्लम का बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है जॉब।
दोस्तों, नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स ऑन अ नोटबुक। स्क्रीनशॉट मत लेना, बिकॉज लिखने से अच्छे से समझ में आता है। एंड उसे डेली देखो, जिससे कि तुम भी फाइनेंशियली फ्री बन सको, यानी सही मायनों में अमीर बन सको। एंड जो थिंकिंग पुअर डैड की है, उसे छोड़कर रिच डैड की थिंकिंग पर आ सको। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पार्ट्स ऑफ दिस फैंटास्टिक बुक। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर इस वीडियो ने आपका सोचने का नज़रिया बदल दिया है तो कमेंट किए बिना मत जाना। भगवान करे आप भी जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। थैंक यू।